नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा से यही प्रार्थना है कि आप सभी का अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण हो। आज मैं कोई प्रश्न का वीडियो लेकर नहीं आई हूँ। आज का टॉपिक रहेगा कि हिंदी साहित्य में जेआरएफ कैसे प्राप्त हो सकता है, उसकी सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए और मैंने कम समय में कैसे हासिल किया। तो सर्वप्रथम आप सभी को दिल से धन्यवाद कि आज मेरे नवरात्रि के चौथे दिन पहला माइलस्टोन 100 सब्सक्राइबर पूरे हुए। तो बिना समय गवाए मैं आती हूँ जेआरएफ की रणनीति पर। अगर आप इस फील्ड में पहली बार आए हैं या फिर नेट दे रहे हैं या जेआरएफ के लिए नेट होने के बाद जेआरएफ के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। जो नेट जेआरएफ की चाहत रखते हैं तो इस फील्ड में दिल से वेलकम है। मैं आपको रियली अपनी बात कहूँ तो मैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करती थी और मैंने लगभग 10 एग्ज़ाम लास्ट स्टेज पर कुछ नंबरों से खोया है। इसीलिए मैं टीचिंग एग्ज़ाम पर फोकस नहीं कर पाई थी। लेकिन दिसंबर 2024 में हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था एएसओ का, वह मेरा लास्ट एग्ज़ाम था और उसमें मैं अंतिम रिजल्ट में कुछ नंबरों से रह गई थी। तब एग्ज़ाम में रिजल्ट निगेटिव रहा और मैं काफ़ी डिमोटिवेट हो गई थी। तब मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में पता चला था। नेट के बारे में तो जानती थी, लेकिन जेआरएफ में स्कॉलरशिप मिलता है इसके बारे में मुझे पता नहीं था। मेरे पास समय काफ़ी कम थे क्योंकि मैंने ऑलरेडी 3-4 साल प्रतियोगी परीक्षा में दे चुकी थी। इसीलिए मैंने जी तोड़ मेहनत करके 6 महीने में यह एग्ज़ाम निकालने का प्रयास किया। इसमें मैंने न कोई पेड क्लास ली, बल्कि सिर्फ बुक्स, यूट्यूब और टेस्ट सीरीज से इस एग्ज़ाम को क्रैक किया। इस एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले मैंने किसी अच्छे संस्थान से एक मॉक टेस्ट लगाई। पहले दिन मैंने वही किया। यह एग्ज़ाम मेरे बस का नहीं है या नहीं है, इसका आकलन करने के लिए मैंने उस टेस्ट को दिया। उस टेस्ट में 100 क्वेश्चन में मेरे 31-32 क्वेश्चन सही हुए थे। कारण यह था कि इस एग्ज़ाम में एक प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट ये है कि इसमें 15 प्रश्न, 150 में 15 प्रश्न जो है गद्यांश से मिल जाते हैं, जो काफ़ी आसानी से हमें प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए 10 जो क्वेश्चन रहता है हिंदी साहित्य में, उससे और बाकी पूर्वानुभव से मेरे 31-32 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन में सही हुए। तो इसी समय आप अपना टारगेट बना लीजिए। सबसे पहले टेस्ट दीजिए, उसके बाद टारगेट बना लीजिए कि पेपर 1 में कितना आना चाहिए और पेपर 2 में हमें कितना आना चाहिए। मेरे साथ यही हुआ। पेपर 1 में मेरे 30 प्रश्न यानी 60 नंबर और पेपर 2 में 70 प्रश्न यानी 140 नंबर का टारगेट रखी थी और उससे ज़्यादा ही मुझे प्राप्त हुए। पेपर 1 में मुझे 36 प्रश्न यानी 72 मार्क्स और पेपर 2 में 17 क्वेश्चंस यानी 140 मार्क्स प्राप्त हुए। फिर आप सिलेबस पर आइए। सिलेबस में आप 6 से 10 तक सारी रचना को अच्छे से देखिए। यह पहला काम है। किस यूनिट से कितनी रचना है और सभी के प्रकाशन वर्ष, लेखक और विगत वर्षों में किस तरह से प्रश्न आए हैं, कौन कौन प्रश्न आए हैं, किस विधा से ज़्यादा प्रश्न आए हैं, सभी को आप अपने माइंड में मेकअप कर लीजिए। अगर आप गृहिणी हैं या फिर वर्किंग है तो आपके दिमाग में यह चलते रहना चाहिए कि आज मैं इस यूनिट को ख़त्म करूंगी, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। आपको मूल टेक्स्ट पर ही ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। यह आपको रिजल्ट अप्रत्याशित रूप में देगी। इसीलिए मुझे मिला भी, मेरे अच्छे मार्क्स आए। दिमाग में यह प्रश्न आ रहा होगा कि सारी रचना कंप्लीट कहाँ से करें, उतना बुक खरीदें। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बुक खरीदने की उतना कोई ज़रूरत नहीं है। आपको यूट्यूब से भले अभी तक आपको सभी रचना एक जगह नहीं मिलेंगे, लेकिन खोज खोज के आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। आप अलग अलग चैनलों पर, मैं बताऊं तो यूट्यूब पर मुझे स्पेशली कविता और उपन्यास कंप्लीट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। इसके बाद बात आती है आपको मॉक टेस्ट लगातार देने की। आपको मॉक टेस्ट लगातार देते रहना है। उसके प्रश्न से ज़्यादा आप विश्लेषण पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वही सफलता दिलाने में आपकी
महत्वपूर्ण कुंजी साबित हो सकती है। एक प्रश्न आ रहा होगा कि एक बार सारे रचना कंप्लीट कर लेने के बाद याद रहेंगे? जी नहीं, याद नहीं रहते हैं। मेरे अकॉर्डिंग सभी को भी याद नहीं रहता है, बार बार रिवीजन करना पड़ता है। आपको मैं बताऊं तो गोदान, तमस उपन्यास मैंने पढ़ा भी और उसका फिल्म भी यूट्यूब पर मैंने देखी थी। और जैसे नाटक हो गए आषाढ़ के एक दिन, आधे अधूरे आदि, मैं 3-4 बार यूट्यूब पर सारी फिल्म मैंने देखी थी। और अंतिम रणनीति आती है नोट्स की। मैंने 2 तरह के नोट्स बनाए थे। पहला डिटेल्स में, जिसमें सभी महत्वपूर्ण कथन थे, और दूसरा शॉर्ट में, रचनाकार, प्रकाशन वर्ष, मूल कथा में क्या है, पात्र कौन कौन से हैं, गीत कौन कौन से आए हैं, ये सभी शॉर्ट नोट में भी होना चाहिए। इस प्रकार आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि अभी 2 महीने आपके पास पूरी तरह से है। इस पे आप फोकस कर लीजिए तो संभव है कि आप अच्छी रैंक के साथ JRF उत्तीर्ण हो सकते हैं। क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरी जैसी साधारण सिंपल लड़की, बिना किसी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़े बिना, फर्स्ट एक हाउस वाइफ के रूप में रहकर अगर यह एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकती है अच्छी रैंक के साथ, तो आप क्यों नहीं। आशा करती हूँ आप लोग इस वीडियो से अपने आप को रिलेट कर पाएंगे, और कुछ एक भी व्यक्ति अगर इससे मोटिवेट होता है तो मैं अपना जीवन कृतार्थ समझूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।